उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं। आकिंचन व्रतधार धर्म दस सार है। कुछ समझ में आया नहीं आया? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं। और फल क्या है? आकिंचन और ब्रह्मचर्य। किंचित मात्र भी कुछ नहीं बचा। कहाँ नहीं बचा? क्या नहीं बचा? भाव नहीं बचा। कौन सा भाव नहीं बचा? पर में जाने का भाव नहीं बचा। शुद्ध आत्मा में लीन हो गए। किंचित मात्र भी अब मन पर में नहीं है। कर्मबंध का कारण क्या है? कोई बता सकता है? अच्छा ये बताओ, मकान कर्मबंध का कारण है कि नहीं है? बोलिए ना। है। सोना कर्मबंध का कारण है कि नहीं है? है। कपड़े कर्मबंध का कारण है कि नहीं है? है। गाड़ी कर्मबंध का कारण है कि नहीं है? है। परिवार कर्मबंध का कारण है कि नहीं है? है। 100% झूठ। ना मकान कर्मबंध का कारण है, ना गाड़ी कर्मबंध का कारण है, ना सोना कर्मबंध का कारण है, ना परिवार कर्मबंध का कारण है। यदि कोई कारण है तो वो हमारे अपने भाव हैं। जब तक हम अपने भाव उन वस्तुओं के प्रति लेकर नहीं जाएंगे, कर्म बंध हो ही नहीं सकता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, परिग्रह किसे कहते हैं? तुम्हारे पास परिग्रह है कि नहीं है? कहाँ है? अभी तुम कितना परिग्रह लेके आए हो? 10-20 साड़ी होंगी मुश्किल से, हैं? पुरुषों के 2-4 जोड़ी कपड़े होंगे, हैं? और जितना सोना चांदी पहना है इतना ही होगा, और थोड़े बहुत पैसे लेके आए होंगे, है ना? अरे बोलिए ना। तो थोड़े परिग्रह हुआ ना आपके पास में। जो घर में रखा है वो थोड़ी आपका है। उसको थोड़ी परिग्रह की गिनती में लिया जाएगा। बोलिए ना। वो तो आपके पास है ही नहीं है, फिर वो कैसे परिग्रह होगा? हैं? मोह तो है। भले बच्चे यहाँ नहीं है, लेकिन बच्चों का मोह अभी भरा पड़ा है। भले मकान यहाँ नहीं है, साथ लेकर नहीं आए, लेकिन उसका मोह साथ लेकर आए हो। जो सामान घर में पड़ा, सामान साथ नहीं लाए, मगर उस सामान का मोह साथ में लाए हो। एक बार की बात है, रामायण का नाटक चल रहा था, रामलीला चल रही थी। हनुमान का रोल आया, तो हनुमान को लंका में आग लगानी थी। कहाँ पर? लंका में आग लगाने का प्रकरण शुरू होने वाला था। अचानक किसी ने आके चिल्ला के कहा, अरे रामलाल, तेरे मकान में आग लग गई। अब बताओ, वो मंच पे आग लगाने जाएगा कि घर की आग बुझाने जाएगा? अरे बोलिए ना। भागेगा पहले अपने घर। क्यों? क्योंकि इस लंका से मोह नहीं है जो जिसमें नाटक कर रहा है। जिस घर में रह रहा उससे मोह है। और इसको कहा है भगवान महावीर ने, और तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी ने कहा है मूर्छा परिग्रह। क्या कहा है? मूर्छा परिग्रह। परिग्रह की क्या परिभाषा है? मूर्छा। मूर्छा का मतलब बेहोशी। मूर्छा का क्या मतलब होता है? बेहोशी होता है।
तो बेहोशी कोई परिग्रह होता है क्या? बेहोश का मतलब एक आदमी सो रहा है और एक आदमी बेहोश हुआ है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों को होश नहीं है, ना सोने वाले को होश है और ना जो बेहोश हो गया बाहर का उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा, बेहोश को भी नहीं चल रहा और सोने वाले को भी नहीं चल रहा। ठीक है, अर्थात जिसे बाहर का पता नहीं चल रहा वो बेहोश है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि जब आत्मा के भाव बाहर की तरफ पूरी तरह से आ जाएं और आत्मा की तरफ जाएं ना, तो इसको कहा है बेहोशी और इसको कहा है मूर्छा। अपनी आत्मा की तरफ से तुम मूर्छित हो और बाहर की तरफ से जागृत हो। इसलिए साधु संतों को कहा जाता है, बोले ये सोते हुए भी जागते हैं और जो संसारी प्राणी है वो जागता हुआ भी सोता है। मूर्छा परिग्रह, परिग्रह की क्या परिभाषा है? जो तुमने सोना चांदी पहना है ना, ये परिग्रह नहीं है, इससे जो मोह है वो परिग्रह है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 करोड़ रुपए की इनकम हुई, इनकम परिग्रह नहीं है, उस 1 करोड़ से जो तुम्हारा मोह है ना वो परिग्रह है। तुमने उस लिया भी, उसे रखा भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो ठीक है और चला गया तो ठीक है। मुनीम होता ना, मुनीम, अरे बोलिए ना, मुनीम होता ना, हिसाब किताब करने वाला, रखते हो ना, हैं? और जब पैसा आता है तो हिसाब किताब कौन रखता है? मुनीम रखता है। पैसे कौन संभाल के तिजोरी में रखने जाता है? हर जगह मालिक तो जाएगा नहीं, क्योंकि व्यापार बड़ा है, तो मुनीम ही संभाल रहा है सारा काम। तो मुनीम को खुशी होती है क्या? अरे बोलिए ना, 1 करोड़ आ गया, खुशी हुई? नहीं। 1 करोड़ का घाटा हो गया, दुख हुआ? नहीं। क्यों? वो अपना नहीं मान रहा है। क्या? वो अपना नहीं मान रहा है। इसलिए एक गाड़ी में सारी जिंदगी ड्राइवर भी बैठता है और मालिक भी बैठता है। गाड़ी का यदि कहीं कुछ खरोंच आ जाए, कुछ चोट लग जाए गाड़ी को, तो कष्ट किसको होता है? मालिक को होता। क्यों? क्यों? एक ही गाड़ी में सारी जिंदगी दोनों बैठे हैं, लेकिन एक को कष्ट नहीं हो रहा और एक को कष्ट हो रहा है। कारण क्या है? हवा एसी की एक सी खाते हैं, दोनों बैठे उसी में हैं, बस एक चला रहा है और एक बैठा, इतना ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर भी एक को कष्ट नहीं है और एक को कष्ट है। क्यों? क्योंकि वो उसको अपना मानता है, मेरा है, और ये इसको अपना नहीं मानता कि ये मेरा नहीं है। मुनीम को तो केवल मतलब है अपनी तनख्वाह से। किससे मतलब है? तनख्वाह से। बैंक में कैशियर होता है, सारे दिन नोट गिनता है, हाथों में दिन भर नोट होते हैं उसके, रुपए 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 रुपए, सुबह से शाम तक नोटों के बीच रहता है। खुशी मिलती है? नहीं है। सिर दर्द और लगता है, इतना कैश आ गया, अब गिनना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा हो कि ना हो, है? आज काम ज़्यादा आ गया। वो नोट गिनने को क्या समझ रहा है? काम समझ रहा है। नोट गिनते समय खुशी होगी? नहीं होगी। तुमने दिन भर दुकान चलाई और शाम को नोट गिन रहे हो, खुशी होगी? क्यों? इतना ही सा तो खेल है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति का घोड़ा भाग गया, कोई ले गया, भाग गया, कहीं चला गया। लोग उसके घर में शोक प्रकट करने गए, बोले भाई बड़ा बुरा हुआ, तेरा घोड़ा भाग गया, शोक मत करो, कोई बात नहीं है। कुछ दिन के बाद जंगल की तरफ से वो एक घोड़ा
अपने साथ 5 घोड़ों को लेकर आया और आके मालिक के यहाँ पे खड़ा हो गया। फिर लोग खुशी प्रकट करने गए, बोले मज़ा आ गया, वो घोड़ा भागा भी था तो अच्छा हुआ भाग गया, और कम से कम 5 घोड़े तो साथ लाया है। बोले खुश मत हो, जो है सो ठीक है। कुछ दिन के बाद उसका बेटा घोड़े पर बैठ के कहीं जा रहा था, घोड़े ने उसे पटक दिया तो उसके पैर की हड्डी टूट गई। अब फिर लोग शोक प्रकट करने आए, बोले ये घोड़ा तो बड़ा खराब है। क्या? ये घोड़ा तो बड़ा खराब है, इसने तुम्हारे बेटे को पटक दिया, उसके पैर की हड्डी टूट गई, बड़ा बुरा हुआ। बोले कोई बात नहीं है, शांति रखो, राग द्वेष मत करो। अब कुछ दिनों के बाद जब उसके पैर में तो वो प्लास्टर वगैरह जो बंद था वो बंद गया, बैठ गया घर में। उस राज्य में किसी दुश्मन राजा ने चढ़ाई कर दी, तो नगर के शहर के जितने युवा थे सबको सेना में भर्ती करने के लिए बुला लिया गया। उसको नहीं बुलाया, क्यों? क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी, हड्डी टूटी थी। फिर लोग खुशी प्रकट करने गए, बोले अच्छा हुआ इसका पैर टूट गया, यदि नहीं टूटता तो इसे भी युद्ध में जाना पड़ता। कहानी से कुछ समझ में आया? हर एक्शन का रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन। अरे शांत रहो, कौन सी बात किस लिए हुई है कुछ नहीं पता है, अच्छे के लिए हुई बुरे के हुई, तुम राग द्वेष मत करो, जो हो रहा है सो देखो जानो, बस इससे ज़्यादा मत करो। इससे ज़्यादा करते हो तो फिर कर्म बंद होता है। जितने राग और द्वेष में डूबते हो उतना कर्म बंद होता है, और जितने उससे बाहर निकलते हो उतना तुम कर्म बंद से छूटते चले जाते हो। तो कर्म बंद का कारण ना तो वो घोड़ा है, ना पैर टूटना है, ना तुम्हारा मकान है, गाड़ी घर बंगला, कुछ नहीं है। कर्म बंद का कारण है उसके प्रति अटैचमेंट, उसके प्रति भाव, उसके प्रति राग और द्वेष। और जितने ज़्यादा गहरा में इसको लोगे और जितनी ज़्यादा इससे अटैच होगे उतना दुख का कारण बनेगा, और जितना इससे छोड़ते छोड़ते अपने आप में आओगे उतना ये केवल प्रयोग के लिए है। भोजन किस लिए है? पेट भरने के लिए। कपड़े किस लिए हैं? तन ढकने के लिए। अब इसमें राग द्वेष पूरे दिन होता, ये अच्छा है, ये खराब है, ये नहीं खाना, ये तूने क्यों नहीं बनाया, इसमें ये क्यों नहीं डाला, ये कपड़े बढ़िया नहीं है, इसका कलर अच्छा। दिन भर राग द्वेष में, छोटी छोटी बात को, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत होंगी, छोटी छोटी बातों को लेके पड़े रहते हैं। तो धर्म में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि दिमाग में ये राग द्वेष भरा पड़ा है, इसीलिए स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, इसलिए धर्म में मन नहीं लगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। तो जैसे जैसे ये अटैचमेंट कम होगा, जैसे जैसे ये क्रोध मान माया लोभ कम होंगे, और जब क्रोध मान माया लोभ कम होगा तो वैसे वैसे पाप भी अपने आप कम हो जाएगा, और राग द्वेष अपने आप कम हो जाएगा, और धीरे धीरे वस्तुएं छूटनी शुरू हो जाएंगी। एक छूटी, दूसरी छूटी, तीसरी छूटी, सब छूट गया। अब बची क्या? केवल आत्मा, अकेली आत्मा, अकिंचन आत्मा, शुद्ध आत्मा। बस फल यही है धर्म का। धर्म का फल क्या है? अकेली आत्मा बच जाए और इसके ऊपर जितना परिग्रह का कवच है वो छूट जाए, बस ये ही धर्म का फल है। जैसे लाइट पावर हाउस शहर में एक जगह होता है ना, फिर खंबे लगते हैं, फिर उनमें से घरों में कनेक्शन जाता है, फिर उस कनेक्शन में हर कमरे में कनेक्शन जाता है, फिर हर कमरे में कहीं पंखा, कहीं लाइट, कहीं कूलर, कहीं एसी, कहीं मिक्सी, कहीं कपड़े की मशीन, वो सब उसमें से चलना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो लाइट का कनेक्शन कितनी जगह गया तो लाइट उतनी जगह खर्च हो रही है। बोलिए हाँ या ना?
खर्च हो रही कि नहीं हो रही? हो रही ना। अब ऐसे ही हमारी आत्मा तो है पावर हाउस। क्या है? पावर हाउस। अब कितने सारे कनेक्शन आपने जोड़ रखे हैं, कहाँ कहाँ से, घर से, मकान से, दुकान से, बच्चों से, कपड़ों से, खाने से, पीने से, पड़ोसन से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, बाल से, सिर से, पैर से, दांतों से, नाक से, पेट से, कितने सारे कनेक्शन जोड़ रखे हैं। और जितने कनेक्शन जुड़े हुए हैं उतनी हमारी आत्मा की ऊर्जा उन सब चीज़ों में जा रही है। और जब तक ये ऊर्जा वहाँ जाती रहेगी तब तक ये ऊर्जा हमारे पास अपने लिए खर्च करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और जब ये ऊर्जा हम यहाँ खर्च ना करके हम इसको अपने में वापस लाएंगे और अपनी आत्मा के स्वाध्याय, ज्ञान और अध्ययन में लगाएंगे, उस दिन से फिर हमारी अपनी जिंदगी शुरू हो जाएगी। अभी एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो अपने लिए जी रहा हो, अपनी आत्मा के लिए जी रहा हो। हर व्यक्ति अपनी आत्मा की ऊर्जा केवल दूसरों के लिए खर्च कर रहा है। वो एक व्यक्ति ने पजामा सिलवाया, पजामा लंबा हो गया। अपनी पत्नी के पास गया, बोले देखो ये पजामा सिलवाया था, लंबा हो गया है, मुझे शाम को जो है एक दोस्त के यहाँ जाना है, तो इसको काट के छोटा कर देना, जब तक मैं शाम को आऊँ तो काट के छोटा कर देना। पत्नी ने कहा देखो जी, बच्चों ने इतना घर फैला रखा है, मुझे बहुत सारा काम है, अपनी माँ से कह दो। माँ के पास गया, माँ पजामा सिलवाया है, लंबा हो गया है, छोटा कर दो, शाम तक कर देना। माँ ने कहा बेटा रसोई में आज बहुत ज़्यादा काम है, तू बहन से कह दे। बहन के पास गया तो बहन ने कहा कि भैया देखो मुझे कॉलेज भी जाना है, होमवर्क भी करना है, ये भी करना, बहुत सारा काम है, रख दो, टाइम मिलेगा तो कर दूँगी। पत्नी को याद आ गया उनका पजामा छोटा करना है। पत्नी आई, उसने कहा सोचा देखो कम से कम ये मुश्किल से तो मुझे काम बताते हैं, एक काम बताया वो भी ना करूं, कोई बात नहीं, बच्चों का काम तो बाद में कर दूंगी, पहले इनका काम कर देती हूँ। उसने आई, पजामा काटा और छोटा कर दिया। फिर माँ ने सोचा अरे एक ही तो बेटा है, कभी कुछ कहता नहीं है, आज बेचारे ने एक काम बताया है, चल पहले उसका काम कर दूं, उसके बाद कुछ और कर लूँगी। माँ आई, माँ ने पजामा काटा और छोटा कर दिया। बहन ने सोचा मेरा भाई ही तो मेरे लिए सब कुछ करता है, कॉलेज की फीस देता है, मेरा ध्यान रखता है, रक्षाबंधन में पैसे देता है, इतना मेरे लिए करता, मैं इतना काम भी उसके लिए ना करूं। बहन आई, बहन ने पजामा काटा, अब पजामा का क्या बन गया अब आप ही देखो। ऐसे हमारे पास में 24 घंटे हैं, 24 घंटे। इन 24 घंटे में कुछ समय बच्चों के लिए कट जाता है, कुछ समय शरीर के लिए कट जाता है, कुछ समय पत्नी के लिए, माँ के लिए कट जाता है, कुछ दोस्तों के लिए कट जाता है। अपने लिए तो समय ही नहीं मिलता है। और जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले मंदिर छोड़ते हो, स्वाध्याय छोड़ते हो, पूजा छोड़ते हो, माला, सबसे पहले यही छोड़ोगे, बाकी दुनिया के सब काम हो जाएंगे। धर्म ये हमारी पर्सनल जिंदगी है, धर्म ये हमारी पर्सनल जिंदगी है, और बाकी हमारी ऊर्जा 24 घंटे दूसरे में खर्च हो रही है। तो अकिंचन धर्म ये बताता है कि मैं अकेला हूँ, मैं एक हूँ। 12 भावना का आज नियम है, आप लोग 12 भावना को पढ़ना और पढ़ते पढ़ते उसका विचार भी करना, चिंतन भी करना। जैसे आपको टाइम मिले 12 भावनाओं का चिंतन करना है। आप मरे अकेला होए और या कबहू इस जीव को साथी सगा न कोए, कोई नहीं है। आंख बंद करके चिंतन करके सोचो कि मैं साथ में क्या लाया था, क्या लेकर के जाऊंगा, मेरे साथ कौन आया था और साथ कौन जाएगा। थोड़ा आंख बंद करके चिंतन भी किया करो,
5 मिनट 10 मिनट अपने लिए सोचा करो। दिन भर दूसरों के लिए सोचते हो, 10 मिनट अपने लिए भी सोच लिया करो। वो 10 मिनट आपके जो बाकी के जो 23 घंटे और 40 मिनट 50 मिनट हैं, वो 10 मिनट आपके 23 घंटे 50 मिनट को सुखी कर देंगे, यदि आपने 10 मिनट चिंतन कर लिया तो। एक सेठ जी थे, व्यापार के लिए जा रहे थे, ऊँट साथ में थे, ऊँटों पर सामान लदा हुआ था। रात का समय हुआ, सब ऊँट खूंटा गाड़ा, ऊँट के गले में रस्सी बांधी और खूंटे में लगा दी। सारे ऊँट बांध दिए, एक रस्सी खो गई। सेठ जी के पास गए, सेठ जी एक रस्सी नहीं मिल रही है, वो ऊँट के लिए अब क्या करें। सेठ जी ने कहा कि तुम खूंटा तो गाड़ो, गाड़ने के बाद में झूठ मूठ में उसके गले में ऐसे कर देना और वो खूंटे में ऐसे कर देना, बस इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कर दिया उसने। सुबह हुई तो सारे ऊँटों के रस्सी खोली गई, सारे ऊँट खड़े हो गए, चलने के लिए तैयार हो गए। अब उस ऊँट को उठाएं तो वो उठे ही ना, क्योंकि किसी को रस्सी तो नज़र नहीं आ रही थी, तो खोलें क्या, रस्सी तो नज़र आ ही नहीं रही है तो खोलें क्या। अब वो मारा भी, धक्का भी लगाया, वो खड़ा ही ना हो। फिर सेठ जी के पास गए, सेठ जी वो ऊँट तो खड़ा ही नहीं हो रहा। कौन सा ऊँट? अरे वो झूठ मूठ में रस्सी बांधने वाला ऊँट, वो खड़ा ही नहीं हो रहा, चलने तैयार नहीं है। बोले रस्सी खोली उसकी, अरे रस्सी बांधी कहाँ है? अरे झूठ मूठ को तो बांधी थी। हाँ, वो झूठ मूठ को ऐसे ऐसे हाथ हिला दिया था। अच्छा, तो एक काम करो, तुम झूठ मूठ को हाथ हिलाओ, खूंटा उखाड़ो और उसको लगे कि मैं खुल गया हूँ। जाके किया, वो ऊँट खड़ा हो गया, चलने तैयार हो गया। हैं? अब सारी दुनिया में किस किस से आपका प्रेम है, नज़र आ रहा है क्या? अरे बोलिए ना, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो कौन सी रस्सी से बंधे हो? हैं? कौन सी रस्सी से बंधे हो? ये झूठ मूठ की रस्सी बंधी हुई है। निश्चय से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ये तो मोह है। कौन सी रस्सी? मोह की रस्सी, जो दिखती भी नहीं है और होती भी है। क्या? जो दिखती भी नहीं है और होती भी है। और उस रस्सी को पकड़े पकड़े हम पूरा संसार घूम रहे हैं। नरक गति में चले गए, त्रियंच गति में चले गए, देव गति में चले गए, व्यंतर बन गए, त्रियंच बन गए, नारकी बन गए, और दुख पाए जा रहे, पाए जा रहे, पाए जा रहे, और उस रस्सी को आज तक तोड़ भी नहीं पा रहे। शरीर स्थूल है, इसको पकड़ना सरल है। उससे सूक्ष्म वचन है, उसको भी पकड़ना फिर भी सरल है। रिकॉर्डिंग होने लगी, मशीनें चल गई हैं, आपकी आवाज़ पकड़ ली जाती है। लेकिन मन को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि 24 घंटे घुमाता है और पता भी नहीं चलता है। ये जो स्थूल को जो चलाने वाला है ना, ये सूक्ष्म है। क्या? मन कैसा है? सूक्ष्म है। शरीर कैसा है? स्थूल है। वाणी कैसी है? स्थूल है, कान से पकड़ी जा सकती है, रिकॉर्डिंग से पकड़ी जा सकती है। मन को पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। मोबाइल है ना, मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल में चित्र आते हैं ना, क्यों आते हैं? कब तक आएंगे उसमें चित्र? जब तक इंटरनेट का कनेक्शन है। इंटरनेट का कनेक्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। उसके बिना मोबाइल चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। ऐसे ही हमारा ये मन है, मन दिखता नहीं है। यदि तुम्हारे मोबाइल को कंट्रोल करना हो तो इंटरनेट वाले अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे ही इस शरीर को कंट्रोल करना हो तो इस मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और मन को कंट्रोल करते ही ये जीवन सुखी हो जाएगा।
तो मैं ये नहीं कह रही कि आप घर छोड़ दें, ये नहीं कह रही कि परिवार छोड़ दें, ये नहीं कह रहे कि बच्चों की जिम्मेवारी ना निभाएं, सब कुछ करें, लेकिन एक बात हमेशा अपने मन में विचार बना के रखें कि मैं अकेला था, अकेला हूँ और अकेला रहूँगा। घर में रहना बुरा नहीं है, लेकिन जितनी ये मोह और माया भर रखी है ना अंदर में, इस मोह माया को निकालना है। और उसको निकालने का एक ही साधन है कि जब सच्चा ज्ञान हमारे अंदर आएगा तो ये अपने आप निकलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना, ध्यान करना, चिंतन मनन करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के दर्शन करना है, ये सारे काम करने से मोह धीरे धीरे कम होने लगेगा और हमारा अपना जीवन, पर्सनल जीवन, कौन सा जीवन? पर्सनल जीवन। एक राजा था ना, कहानी पढ़ी होगी बचपन में, कि राजा को मारे वो मरे ही ना, राजा को मारे वो मरे ही ना। तो किसी ने बताया भाई राजा ऐसे नहीं मरेगा। क्यों? बोले इसकी जान तोते में है। कहाँ है? तोते में है। तोते को मारा, राजा मर गया। बस ऐसे ही सारी दुनिया है। इतना अटैचमेंट सबसे, इतना अटैचमेंट सबसे कि वो दुखी होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, वो सुखी होते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, वो हंसता है तो हम हंसते हैं। हम अपने में कुछ नहीं है। हम जो है हमारे बहुत सारे तोते हैं जिनमें हमने अपनी जान डाल रखी है। अरे बोलिए ना, इन तोतों को उड़ाओ और अपनी जान अपने वापस लाओ अपने अंदर में। अनंत काल बीत गए इन तोतों में अपनी जान डालते डालते, आज तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट मिलेगा तो अपने आप से मिलेगा। तो उत्तम क्षमा मार जाओ आड़ जाओ भाव है, सत्य सोच सत्य संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। और चहु गति दुखते काढ़ी मुक्ति करतार है। चारों गति के दुख से निकालने वाला यदि कोई है तो ये 10 लक्षण धर्म है। जब तक जीवन में कषायों की कमी नहीं आएगी तब तक संयम तप और त्याग होने वाला नहीं है। और जब तक संयम तप और त्याग नहीं होगा तब तक आप सुखी होने वाले नहीं हो। मैं ये नहीं कह रही कि कोई बीमार हो तो उसकी सेवा मत करना, सेवा भी करना, दवाई भी देना, अस्पताल भी ले जाना, काम सारे करना, लेकिन अपनी आत्मा को, अपनी जो एनर्जी जा रही है ना, अपनी ऊर्जा, उसको अपने में रखना। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे, हम मेहनत करेंगे, लेकिन टेंशन बोलिए नहीं करेंगे। यही 10 लक्षण पर्व का सार है। और इसको यदि आपने समझ लिया, जान लिया, देखो समझना और जानना, जानना, ज्ञानावरण कर्म के उदय में ज्ञान का 6 उपशम होता है, बात समझ में आती है। क्या कहा मैंने? ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम में बात समझ में आती है, और मोहिनी के 6 उपशम में जीवन के आचरण में आती है। दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है। जानने को कौन नहीं जानता? इतने लोग बैठे, राजा राणा हाथ इनके, मरना सबको अपनी अपनी। और अभी अभी एक सांप आ जाए यहाँ, हैं क्या होगा? कूदते फिरोगे। कितना बढ़िया प्रवचन चल रहा हो, भाई पहले जान बचाओ अपनी। तुम्हें याद है ना कि मरना सबको एक दिन। क्या करेगा? सांप काटेगा, मर जाएंगे, कोई बात नहीं है, अगला जन्म फिर मिल जाएगा। नहीं, बचो बचो, भागो भागो। किसको बचा रहे हो? जो बचने वाला है ही नहीं है। कौन? शरीर बचेगा क्या? एक दिन तो इसको छोड़ना ही है ना। घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो रोते हो नहीं रोते हो? क्या पता नहीं आपको कि मरना सबको एक दिन? अरे बोलिए ना। हाँ,
पता है। ये पता किस कर्म के उदय में? ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम में। और आत्मा में कब उतरेगा? जब मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होगा। इसलिए कम करने की कोई चीज है तो मोह कम करने की चीज है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, बंद करूं? कोई नहीं, कल फिर बात करेंगे, है ना। अब तो 1 2 3, इसके बाद अब तो आपकी अटैची लगनी भी शुरू हो गई होगी। नहीं लग रही है? अच्छा, आपको क्या लग रहा? यहाँ से जाने की खुशी हो रही कि नहीं हो रही? नहीं हो रही है। कैसा लग रहा है? ऐसा जीवन चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे और आनंद जीवन में आता रहे, है ना। तो निश्चित ही इसी में ही सच्चा आनंद है और सच्चा सुख है। तो अकिंचन धर्म है, मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला रहूँगा। छोड़ने की कोई चीज़ है तो मूर्छा। जैसे आप आत्मा की तरफ से जागृत होते हो, आपकी मूर्छा टूट जाती है, आपकी नींद टूट जाती है, आपकी बेहोशी टूट जाती है। कब? जब आत्मा का ज्ञान मिलता है, होता है और उसका आचरण शुरू होता है। अच्छा, आत्मा ज़्यादा ज़रूरी है कि शरीर ज़्यादा ज़रूरी? कीमत किसकी ज़्यादा है? नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में मदनगंज का बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की ज़रूरत का और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। त्रेंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, सिलने में सुई का और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व पेड़ है। में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। वो अब शाहपुरा रहने के लिए धरा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में शाहपुरा का। ये क्या करेरा? अच्छा, वड़नगर पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में वड़नगर का। कलश में भरा का, कलश में भरा का, सतियों में अनंग सरा का और आने वालों में करेरा का। बोलिए 24 भगवान की। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की। जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की, जय मुनि सुब्रत नाथ की। प्रतिमा मनोहर सुंदर है पाई, माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई। माता
श्री स्वस्ति भूषण जी यहाँ आए। स्वस्ति धाम में पावन प्रभु जी विराजे, चारों दिशा से लोग दर्शन को आते, चारों दिशा से लोग दर्शन को आते। नित्य नए अतिशय यहाँ पे आए, कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की। एक बार देखोगे जीना भरेगा, बार बार देखोगे फिर जी करेगा। बार बार देखोगे फिर जी कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ